तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम अब तुम्हारे सामने खड़ा है, ठीक है? तो जैसे कि हमने कल वीडियोज़ में कहा था कि हम कौन-कौन से टॉपिक कवर करेंगे अपने आने वाले एग्ज़ाम में, तो हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, तो उस हिसाब से हमें मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो कल बात हुई थी हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र में कुछ टॉपिक्स कवर करने की। तो ये कुछ आपको टॉपिक दिख रहे हैं सामने, ये चीज़ें हम आज कवर करेंगे। सबसे पहले आज पढ़ेंगे हम सामान्य अर्थव्यवस्था, देन हम पढ़ेंगे अर्थ अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएँ। ये मैं तो कुछ ये सारे टॉपिक हैं जो हम आज कवर करेंगे। हो सकेगा तो हम जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें एक चीज़ और थी बीच में, वो मैंने छोड़ दी शायद, ठीक है? इसमें एक और था। इसमें था ठीक है, इसको भी हम आज कवर करेंगे। सीमांत उत्पादन संभावना और इसके सीमांत उत्पादन संभावना का वक्र, ठीक है? देन हम इसमें कवर करेंगे आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। इसमें 2 चीज़ें कवर करेंगे, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था। देन हम कवर करेंगे सकारात्मक तथा आदर्श अर्थशास्त्र, ठीक है? देन लास्ट में जो हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है? तो शुरू करते हैं। तो सामान्य अर्थव्यवस्था क्या होता है? सामान्य अर्थव्यवस्था है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये एक जो है घर है, ठीक है? वैसे तो इसको घर नहीं कहेंगे, कुछ और ही बन गया, लेकिन चलो मान लेते हैं, इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है अपनी। ये एक फैमिली है, इसमें जो है 2 तो है माता-पिता रहते हैं, ठीक है? एंड तो उनके नन्हे-मुन्ने रहते हैं, ठीक है? अब इस परिवार में क्या होता है, मतलब इस परिवार में खाने-वाने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अच्छे से चल रहा है। ये जो हैं पिताजी, इनकी सैलरी है मंथली 30,000, ठीक है? और जो है घर इनका अच्छे से ही चल जाता है। लेकिन इनकी बिटिया होती है 17-18 साल की, ठीक है? तो आजकल जैसे तुम्हें पता ही है मॉडर्न ज़माना चल रहा है, तो बिटिया बोलती है पापा जी बहुत हो गया अब हमको चाहिए एक स्कूटी। हमने जो है इंटर अच्छे से पास कर लिया, अब हमको जाना है कॉलेज, हमको जाना है डीएवी कॉलेज, अब हमको चाहिए स्कूटी। तो कहने का मतलब ये है, मेरा एक परिवार है, इसको एक अर्थव्यवस्था मानते हैं। तो हमारे पास जितने संसाधन होते हैं, उनका हम किस प्रकार से उपयोग कर रहे होते हैं, ठीक है? अगर अभी तक तो देखो, जब यहाँ गाड़ी की मतलब आवश्यकता नहीं थी ना, मतलब अभी तक गाड़ी की कोई इच्छा नहीं थी, जब तक तो इनका परिवार सही चल रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे पापा की परी बोलती है कि मुझे स्कूटी चाहिए, वैसे ही पिताजी के यहाँ पे पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। और यही यही कहलाती है हमारी क्या, एक अर्थव्यवस्था जो है हमारे यहाँ पे डगमगाने लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी समाज में या अर्थव्यवस्था में व्यक्ति विशेष जिन भी वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करते हैं, अगर वो अच्छे से कर रहे हैं, तो उसको हम क्या मानेंगे, एक अच्छी अर्थव्यवस्था मानेंगे। लेकिन
उसमें अगर सीमित संसाधन और आवश्यकताएं हमारी असीमित हो जाती हैं, अगर उनका मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, तो हमारे यहाँ पे वो केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, इसी का बेसिकली इसमें अध्ययन होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक, तो इतनी बात क्लियर है सामान्य अर्थव्यवस्था क्या होती है। ठीक है, देन हम चलेंगे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला था कि ठीक है, एक फैमिली है, उसमें जो है अच्छी खासी मतलब उसकी अर्थव्यवस्था चल रही थी, लेकिन असीमित आवश्यकताएं जैसी पैदा होती हैं, हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 3 चीजें कही गई है अर्थव्यवस्था में, जो केंद्रीय समस्याएं मानी गई है अर्थशास्त्र में, हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली समस्याएं पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें जो पहली हमारी समस्या उत्पन्न होती है वो होती है हमारी कि किन वस्तुओं का बेसिकली इसमें जो केंद्रीय समस्या होती है ना, वो हमारी चॉइस के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, मतलब हमारे पास जैसे ही दो चॉइस होती है, हमारी समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। दो प्रकार के गुड्स होते हैं। ठीक है, दो टाइप्स के गुड्स होते हैं। ठीक है, वन इज कंज्यूमेबल, one is consumable and second is capital goods। ठीक है, तो कंज्यूमेबल गुड्स क्या होता है, जिसको हम जैसे खाने की चीजें हो गई, पहनने की चीजें हो गई, जितनी भी चीजों से हमारी लाइफ चलती है। वैसे तो लाइफ कैपिटल गुड्स से भी चलती है, लेकिन जो भी बेसिक नीड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमेबल गुड्स। ठीक है, एंड सेकंड जो कैपिटल गुड्स होता है वो होता है बेसिकली जिन चीजों से हम मतलब अपनी इनकम को निकालते हैं। जैसे हमने कोई घर बना लिया, ठीक है, उसको हमने रेंट पे दे दिया, तो वहां से क्या हो रहा है, हमारी कैपिटल इनकम हो रही। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, जैसे हमने या तो हम खाने की चीजों का उत्पादन करें, या तो हम घर बनाएं। ठीक है, बेसिकली ये समस्या हमारी यहाँ पे होती है। ठीक है, तो समस्या क्यों उत्पन्न होती है, जब हमारे पास चॉइस होती है। ठीक है, तो ये तो थी हमारे पास कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी क्वांटिटी में किया जाए। ठीक, एंड जो सेकंड हमारी प्रॉब्लम आती है, वो आती है इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करें। ठीक, अब इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करें। ठीक है, यहाँ पे हमारी कैसी चॉइस आती है, इन वस्तुओं को, कौन सी वस्तुओं को, ये जो कंज्यूमेबल वाला गुड्स है और कैपिटल गुड्स है, इनको उत्पादित करने के लिए क्या, कि कौन से संसाधनों का हम उपयोग करेंगे। ठीक है, मतलब या लेबर का करेंगे या मशीन, मतलब यहाँ पे हमारे पास चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी आ गई। ठीक है, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी कह सकते हो आप। चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे, सपोज हमें कोई क्या करना है, अ, हमें कोई खाद्य सामग्री का उत्पादन करना है। तो जैसे आटा है, पहले क्या होता है, पहले मतलब पहले के जमाने में क्या होता था कि आटे को पीसने के लिए घट होते थे, घट्टी बोलते थे उनको शायद गाँव में, है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बिल्ड हुई और उसके बाद चक्की आई, और ना उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऐसी मशीनें आ गई जो क्विक, विद इन सेकेंड, विद इन मिनट आपको जो है आटा पीस के दे देती थी। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी आ गया, या तो हम पुराने वाली टेक्नोलॉजी यूज करें या नए वाली। यहाँ पे जो कंफ्यूजन होती है वो हमारे पास बेसिकली धन की कह सकते हो आप कि तो यहाँ पे हमारी जो चॉइस आती है वो चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी आती है, राइट। तो मतलब या तो हम यहाँ पर इन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए या तो मशीन का यूज करें, या तो हम किस चीज का यूज करें, लेबर का यूज करें, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे अभी हमारे पास दो चॉइस आ जाती है, मशीन एंड लेबर। ये तुम्हारा है क्या? ठीक है। सेकंड जो है हमारा सेकंड आ जाती है हमारी चॉइस लेबर, ठीक। एंड ये हमारी दो केंद्रीय समस्याएं थी, एंड थर्ड को हम डिस्कस करेंगे। तीसरी जो हमारे पास समस्या आती है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या जिसे हम कहते हैं, वो है इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, ठीक है। इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, ठीक है। अर्थव्यवस्था के उत्पादन को व्यक्ति विशेष के बीच मतलब किस प्रकार हम विभाजित करें, ठीक है। ये बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है वो कंट्री के इन फ्रंट ऑफ कंट्री के आती है। मतलब जैसे आप सपोज ले लो, आजकल वैक्सीन बनी है, तो उनका विभाजन किस प्रकार किया जाए, कोवैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या कोविशील्ड को किया जाए। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट की जो है समस्या आती है, इसमें इंडिविजुअल की समस्या से नहीं आती है। सपोज यहाँ पे लिखा है इन्होंने किसको अधिक मात्रा प्राप्त होगी तथा किसको कम मात्रा, ठीक है। जैसे क्या प्रारंभिक शिक्षा तथा बुनियादी स्वास्थ्य सेवा जैसी सेवा अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्तियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए या नहीं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या आती है, ठीक है। तो ये तो हमारी तीन केंद्रीय समस्या हो गई है। नाउ वी विल डिस्कस सीमांत उत्पादन संभावना। ये हमारा पिछली बार भी छूट गया था, ये तो हमने फिर भी पढ़ लिया था ना केंद्रीय समस्याएं, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता ही आता है। 2019 में भी आया था ये, डायरेक्ट 6 नंबर में भी आ जाता है और 3 नंबर में भी आता है और 4 नंबर में भी आ जाता है, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास सीमित संसाधन होते हैं, ठीक है, तो उनका जो हम प्रयोग करके दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, ठीक है, ये सीमांत उत्पादन संभावना में बताया गया है, ठीक है। तो इसमें कुछ एजम्पशंस हैं, वो उसको एजम्पशन होता है मतलब आप कोई भी चीज कर रहे हो तो उसको उसमें मतलब मान के चलो आप, ठीक है, कि जैसे आपको ये काम करना है तो इसमें ये काम होगा ही होगा, ये खुद से मान के चलो, तो वही आपका सीमांत उत्पादन संभावना में होता है, ठीक है। तो पहली जो एजम्पशन पूर्व धारणा होती है इसमें वो है सीमित संसाधन। मतलब हमारे पास सीमित संसाधन हम मान के चलते हैं, ठीक है, जिनसे हम दो वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, ठीक है। एंड दूसरी जो इसमें एजम्पशन आती है वो है उत्पादन तकनीक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, जब हमारे पास लिमिटेड सोर्स है सो टेक्नोलॉजी भी हमारे पास लिमिटेड होगी, ठीक है। तीसरी जो इसमें पूर्व धारणा आती है एजम्पशन, वो है समय अवधि अल्पकालीन होती है। बिल्कुल सही, इसमें समय अवधि बिल्कुल अल्पकालीन होती है। मतलब अल्पकालीन का यहाँ पे मतलब है तुम्हारा विद इन 1 ईयर, ठीक है। तो 1 साल के अंदर अंदर तुम्हें इस चीज का उत्पादन करना है या इन सेवाओं का उत्पादन करना है, ठीक। चौथी जो इसमें अजम्पशन आती है दैट इज है इसमें दैट इज संसाधनों से दोनों वस्तुओं का पूर्ण रूप से उत्पादन संभव नहीं है। बिल्कुल सही, यहाँ पे हम दो वस्तुओं को मान के चलते हैं तो दोनों वस्तुओं को मतलब
दोनों वस्तुओं में हम अपना पूरा एफर्ट नहीं लगा सकते। दोनों वस्तुओं में हम अपना पूरे जितने भी हमारे पास संसाधन है उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमको सपोज मान के चलो हमारे पास 2 खेत हैं, मैंने इसमें डायग्राम भी लिया है। ये मान के चलो उदाहरण, ठीक है। हमको जो है अदरक भी उगाना है और मूली भी उगाना है। इसमें सीमांत उत्पादन संभावना में हम 2 चीज़ों को लेके चलते हैं, ठीक है। ये अपने दिमाग में सेट कर लेना। तो इसमें मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, अदरक और मूली का। तो संभावना ये क्या कहती है? संभावना ये कहती है कि अगर हम अदरक बिल्कुल भी नहीं उगाते हैं, तो मूली का हम 10 मूली का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट आप कुछ भी मान सकते हो, मूली मतलब एक कट्टा मान सकते हो, या कुछ भी मतलब केजी में, क्विंटल में, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। मैंने फिलहाल ऐसा यूनिट उसमें दी नहीं है। तो जो पॉसिबिलिटी ये है उसमें ये होता है कि हमारे पास लिमिटेड सोर्स हैं और उन सोर्स का यूज करके हम अगर 0 अदरक उगाते हैं तो हम मूली का उत्पादन 10 कर सकते हैं, ठीक है। यही इसमें कहा गया था, जो एजम्पशन हमने मानी थी, संसाधनों से दोनों वस्तुओं का पूर्ण रूप से उत्पादन संभव नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? हमारे पास लिमिटेड सोर्स है, ठीक है। दूसरी जो इसमें पॉसिबिलिटी दिख रही है हमको, वो है कि हमको अगर 1 अदरक उगाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा मूल्य को, ठीक है। मतलब हमारे पास 2 खेत हैं, तो 2 खेत में हमें पूरा ये तो नहीं कर सकते ना कि मतलब अधिक से अधिक अदरक उगा ले और अधिक से अधिक मूली उगा ले। हमें कुछ रेशो फिक्स करना पड़ेगा उसका, या तो 1 अदरक उगाना पड़ेगा हमें, तो उसको एक क्वांटिटी उसकी कम करनी पड़ेगी मूली की, ठीक है। सेम जो तीसरी संभावना है सी, उसमें भी यही है कि अगर हम इसकी 2 मात्रा करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, तो इसको हमें फिर 2 मात्रा इसकी घटानी पड़ेगी, ठीक है। सेम यहाँ पर भी है कि अगर हमको डी डी संभावना में अगर हमको 3 उगाना है अदरक, तो हमको मूली को 4 पे लाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर हमें 3 अदरक उगाना है तो हमको मूली कितनी उगानी पड़ेगी? 4 मूली उगानी पड़ेगी। एंड ई संभावना में भी क्या है कि अगर हमको अदरक 4 उगाना है तो हमको ये 0 करना पड़ेगा, ठीक है। इसका ग्राफ समझ लो आप। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ऐसे ही, इसको आप हल्के में मत लेना, ठीक है। इसको खुद से भी पढ़ लेना थोड़ा इसके बारे में, सीमांत उत्पादन संभावना, ठीक है। एंड ये इसका ग्राफ हो गया। ग्राफ बेसिकली इसका ऐसा, हम क्या कर रहे थे, अगर हम 10 मूली उगा रहे थे तो हमको 0 अदरक उगाना पड़ रहा था, ठीक है। अगर हम 8 उगा रहे थे, मतलब इसका आपका ऐसा चलेगा, ठीक है। तो लाइन सही से नहीं की। अगर हम 8 मूली उगाते हैं तो हमको मतलब इस तरह से इसका ग्राफ, आप शेड्यूल को देख के इसका ग्राफ बना लेना। आप खुद से भी एग्जाम सेट कर सकते हैं। 2 वस्तुओं को लो, जो सीमांत उत्पादन संभावना में कहा गया है कि 2 ही वस्तुओं को हमें एज्यूम करना है, ठीक है। 2 से ज्यादा वस्तुएं हम इसमें उत्पादन नहीं कर सकते हैं, राइट। उस हिसाब से आप इस ग्राफ को बना सकते हो, ठीक है। वैसे अगर हमको 4 मूली का उत्पादन करना पड़ेगा तो हमको मतलब यहाँ से हमारी मूलियाँ घट रही है तो यहाँ से हमारा अदरक का उत्पादन बढ़ रहा है, ठीक है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि ये जो सीमांत उत्पादन वक्र होता है, ये अंदर की तरफ मतलब मूल बिंदु की तरफ क्या होता है, अवतल होता है, कॉन्केव लेंस बनाता है मूल बिंदु की तरफ, ठीक है। तो आई होप इतना तो आप समझ ही गए होंगे इसको।
इसकी कुछ विशेषताएं हैं उत्पादन संभावना वक्र की। पहली इसकी विशेषता है कि उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। बिल्कुल राइट, मैं दिखा देता हूँ, ये दाएं से बाएं की ओर नतोदर होता है, मतलब ठीक है। एंड दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है सामान्यता एक उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति अवतल, जैसे मैंने आपको बताया था कॉनकेव होता है मूल बिंदु की तरफ, ठीक है। उत्पत्ति के बिंदु तक अवस्थित रहता है, ठीक है। उत्पत्ति के बिंदु तक अवस्थित का मतलब है इसका कि जैसे आप मूली का उत्पादन कर रहे हो ना, तो इसका मतलब वही, अगर आप जितना बढ़ाओगे तो ये मूल बिंदु की तरफ नीचे नतोदर होता रहेगा, ठीक है। हाँ, अब इतना क्लियर हो गया। सेकंड जो हमारे पास टॉपिक है वो है आर्थिक क्रियाओं का आयोजन, ठीक है। केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, ये दो इकोनॉमी है, एक सेंट्रल प्लान इकोनॉमी है, एक मार्केट इकोनॉमी है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट एक नंबर का आ जाता है और दो नंबर का भी आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये तुम सत्या होती है उससे पढ़ लेना, एक दो मार्क्स के आते हैं इसमें, 3 मार्क्स के, इसमें डायरेक्ट 6 मार्क्स का नहीं आएगा तुम्हारे पास। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या होती है? यह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार या केंद्र सरकार उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है, ठीक है। मतलब इसमें इंडिविजुअल का कोई वो नहीं होता है, ठीक है। इसमें या तो स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेती है या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। ये बेसिकली किन चीजों में ले सकती है, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, मतलब जिस भी जो भी ऐसी सर्विस या प्रोडक्ट जिसका एक इंडिविजुअल आदमी उत्पादन नहीं कर सकता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, ठीक है। इसमें इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं। दूसरी जो इकोनॉमी आती है वो आती है मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसमें इसमें इसको आप बेसिकली समझ सकते हो माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो बाजार अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें मतलब बाजार का कंट्रोल होता है जिन चीजों पे, ठीक है, जिस जैसे मूल्यों पे, जैसे आप अभी 5th या 6th चैप्टर में पढ़ोगे कि बाजार के प्रकार, ठीक है, कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार, ठीक है। इनमें किस कौन प्राइस डिटरमाइन करता है, या तो डिमांड करती है या आपका जो है एक इंडिविजुअल की इनकम इसको डिसाइड डिटरमाइन करती है, मतलब प्राइस को, ठीक है, मार्केट प्राइस। तीसरा जो हमारे पास पॉइंट आता है दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये पहले नहीं होता है था, ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स में, मतलब इसको कह सकते हैं आप मॉडर्न इकोनॉमी है ये। जैसे सपोज हमने ऊपर एग्जांपल लिया था कि हमारे पास दो खेत हैं, ठीक है। तो सकारात्मक इकोनॉमी को हम कैसे समझेंगे कि मतलब जैसे हमने मूली उगा ली, ठीक है। तो हमने मूली उगाई तो उसमें हमारे सपोज 2 कट्टे मूली के प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो जो फाइनल रिजल्ट होता है वो इकोनॉमिस्ट क्या पूछते हैं एक इकोनॉमी से कि इसमें मतलब क्या है, इसको क्या होना चाहिए था, ठीक है। मतलब एक पॉजिटिव जो इकोनॉमी होती है ना, वो बेसिकली मतलब क्वेश्चनियर होती है, क्वेश्चन पूछती है आपसे कि मतलब ये उत्पादन हुआ तो ये उत्पादन क्या हुआ, ठीक है। जैसे मतलब 2 कट्टे मूली हुए तो 2 कट्टे मूली के ही क्यों हुए उसमें, ठीक है, या 2 कट्टे अदरक के ही क्यों हुए। ये बेसिकली मॉडर्न इकोनॉमी का एक पार्ट है, ठीक है। एंड सेम पॉजिटिव, सॉरी इसको ये गलत हो गया, ठीक है, आदर्श को पॉजिटिव नहीं बोलते, इसको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक।
इसको बोलते हैं नॉर्मेटिव। सकारात्मक जो अर्थशास्त्र है वो ये नहीं बताता ना क्या सही है क्या गलत। वो ये नहीं बताता क्या सही है, बस वो पूछता है कि मतलब व्हाट इज क्वेश्चन दिस। करता है। सेम ये भी एक मॉडर्न इकोनॉमी का पार्ट है, आदर्श आर्थिक क्रिया, नॉर्मेटिव इकोनॉमी। इसमें ये नहीं पूछा जाता कि व्हाट डिड यू प्रोड्यूस, ठीक है। वो ये पूछता है कि आपने जैसे प्रोडक्शन किया, ठीक है, तो उसने पूछा ये होना चाहिए था। मतलब जैसे आपने 2 कट्टे उसमें अदरक हुए और 2 कट्टे उसमें क्या हुई, मूली। तो बेसिकली आदर्श इकोनॉमिक्स एक जो है आइडियल मानी जाती है कि ये नहीं, ये होनी चाहिए थी। मतलब इसमें आप प्री डिटरमाइन भी बोल सकते हो इसको कि उसको जज देती है एक, मतलब ठीक है, जज करती है उसको कि इसको इस तरीके से उत्पादित होना चाहिए था, ठीक है। ये बेसिकली आंकड़ों के बेस पे होती है। इसमें आंकड़े देखे जाते हैं कि जैसे इकोनॉमी में, किसी इकोनॉमी में पिछले साल ये ग्रोथ थी, ठीक है, 0.7 थी, इस बार इतनी हुई, मतलब 7.25 से बढ़ गई है, ठीक है। इसमें आंकड़ों को देखा जाता है, एक इकोनॉमी जो है आंकड़ों को देखती है, उस हिसाब से डिसाइड करती है कि इसको ये नहीं बल्कि ये होना चाहिए था, ठीक है। ये आपकी जो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक कहलाती है, ठीक है, आदर्श आर्थिक क्रिया। लास्ट जो टॉपिक है आपके पहले चैप्टर का वो है व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र। बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे, और ये एक इजी पॉइंट भी है क्योंकि हर कोई, जब आप किताब खोलते हो तो आप 2 पार्ट ही देखते हो, व्यष्टि और समष्टि। इसमें 2 पार्ट में डिवाइड है आपकी इकोनॉमी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो आपको क्वेश्चन आएगा वो डिफरेंशिएट करने के लिए आ सकता है, या डायरेक्ट आपको 1 नंबर में पूछ सकता है कि व्हाट इज व्यष्टि अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र। 2 नंबर में भी पूछ सकता है, या तो इसका एक 6 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन 1-2 साल से इसका 6 नंबर में क्वेश्चन आ नहीं रहा है, ठीक है, बहुत ही इजी है। तो इसमें कुछ नहीं है, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसको कहते हैं, इसके अंतर्गत हम क्या है, बाजार में जो भी उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग से हम व्यक्तियों के अंतर क्रिया था, अंतर क्रिया द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा और कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है, वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है, समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि न हो के, मतलब समष्टि जिसमें एक नेशनल को मान लेते हैं हम इसमें, ठीक है। नेशनल लेवल पे जितनी भी मैथमेटिकल प्रोसेस होते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, जैसे नेशनल इनकम हो गया, बेरोजगारी हो गया, मुद्रा हो गया, इसमें आपका आरबीआई आता है, केंद्रीय बैंक आता है इसमें, ठीक है। इसमें आप बेसिकली जो आपकी बुक होगी आपके पास जो भी होगी ना, उससे मतलब आप ओवरव्यू कर लेना, ठीक है, ऊपर से। बाकी इसमें आप खुद की तरफ से भी लिख सकते हो, इसमें इतना कुछ खास है नहीं। तो ये सारे इतने टॉपिक हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है।